हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, जिला सिवनी से। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत एक प्रमुख शासक जो मुग़ल साम्राज्य के अंतिम शासक माने जाते हैं, बहादुर शाह जफ़र, जिनका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा, उनके संबंध में विस्तृत रूप से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। बहादुर शाह जफ़र शासनकाल 1837 से 1857 तक के। इनका पूरा नाम अगर हम देखें तो मिर्ज़ा अबुल मुजफ़्फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र। मूल रूप से ये बहादुर शाह जफ़र के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता अकबर द्वितीय जो थे, इनके पिता थे, जो वहाँ के शासक थे। इनकी माता लालबाई जो हिंदू थी, और इनकी माता का प्रभाव इन पर काफ़ी पड़ा, और यही कारण था कि हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। इनकी शिक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो उर्दू, अरबी और फ़ारसी में इनकी दीक्षा हुई। इनकी मूल रूप से 4 पत्नियां थी जिनके साथ इनका निकाह हुआ है। इसके अतिरिक्त भी इनके कई और रखेलें थी। इनकी मृत्यु अगर हम बात करें तो 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून, जो म्यांमार या बर्मा में है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई उसके कुछ दिन पहले इनको गले में लकवा भी लग गया था, और इनका जो अंतिम समय रहा है वह बहुत ही कष्टप्रद रहा है। आइए अब हम इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करें। बहादुर शाह जफ़र का नाम आते ही उर्दू शायरी, गज़ल एवं हिंदुस्तान में उनकी मोहब्बत के लिए उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति का नेतृत्व भी किया। भले ही ये नेतृत्व उन्होंने किसी दबाव में किया हो या किसी प्रलोभन में किया हो, लेकिन उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। लेकिन इसी नेतृत्व के कारण उन्हें उनके अंतिम समय में भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। बहादुर शाह जफ़र की माता लालबाई जो हिंदू थी, शायद यही कारण था कि वो मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे। उन्होंने सत्ता संभालते ही गौहत्या पर रोक लगा दी थी। वे अपने दरबार में हिंदुओं के त्यौहार होली, दिवाली आदि को मनाते भी थे। उनके पिता अकबर द्वितीय के द्वारा भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए फूल वालों की सैर, एक जो है, कई बार आपने सुना होगा, फूल वालों की सैर उन्होंने शुरू की थी, और बहादुर शाह जफ़र ने भी उसे ही परंपरा को आगे बढ़ाया। अर्थात अगर हम ये कहें तो इनके वक्त में हिंदू मुस्लिम एकता पर काफ़ी जोर दिया गया। शासनकाल की अगर हम बात करें तो अकबर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफ़र को गद्दी नहीं देना चाहते थे। क्यों? उसका कारण ये था कि जफ़र की रुचि ज़्यादा राजपाट पे नहीं थी। वो संगीत, शेर व शायरी और गज़लों में ही ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। अकबर शाह द्वितीय अपने जो बेगम थी मुमताज़ बेगम, उनके पुत्र जहांगीर को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ उनका गंभीर विवाद हो गए, और इसके कारण से अंग्रेज़ों ने जहांगीर को सुल्तान बनाने से मना कर दिया। अब उनका दबाव ये था क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा ही बहादुर शाह जफ़र को और अकबर शाह द्वितीय को पेंशन दी जाती थी। इसके कारण, पेंशन के कारण उन्होंने जब मना कर दिया तो उनके स्थान पर बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने अपने मृत्यु के बाद सुल्तान बनाना पड़ा। जफ़र शेर व शायरी में व्यस्त रहते थे और राजकाट में उनकी रुचि भी नहीं थी। यही कारण था कि अंग्रेज़ उन्हें अपना खतरा भी नहीं मानते थे, और इसलिए उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को गद्दी में बैठने दिया। इस तरह 28 सितंबर 1837 को जब अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात मुग़ल शासन की जो बागडोर थी वो बहादुर शाह जफ़र के हाथ में और आ गई। लगभग 20 वर्षों तक के वो इस तरह सत्ता में रहे। जिस वक्त उन्होंने सत्ता संभाली थी उस समय शासन केवल दिल्ली किले और पालम के छोटे से भाग में ही सीमित था। अर्थात अगर हम देखें तो वास्तविक सत्ता अंग्रेज़ों के पास ही थी। अंग्रेज़ सुल्तान उन्हें जो 1 लाख रुपए मासिक की पेंशन देते थे,
इस कारण जफ़र को मुग़ल सल्तनत का सबसे कमज़ोर शासक भी माना जाता है। और इसका कारण ये था कि उनके पास 1 लाख रुपए में पूरे अपने प्रशासन के कर्मचारियों को भी वेतन देना, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। और आर्थिक स्थिति कमज़ोर के साथ उनके पास कोई शक्ति भी नहीं थी। इसलिए उनके जो सैनिक भी थे उनकी बात की अवहेलना कर देते थे। सन 1857 की क्रांति के समय मेरठ के विद्रोहियों ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफ़र को नेतृत्व करने पर जोर डाला। किंतु जफ़र को अपनी पेंशन की चिंता थी और वो विद्रोह में भाग भी नहीं लेना चाहते थे। किंतु जब क्रांतिकारियों ने विद्रोह के लिए उन्हें मजबूर किया तो बाद में वो अधूरे मन से नेतृत्व हेतु तैयार हो गए। और नेतृत्व तैयार होने का एक कारण उन्हें ये भी था कि उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और अगर अंग्रेज़ चले जाते तो उन्हें फिर मूल रूप से सुल्तान मान लिया जाता। इस चाहत में उन्होंने नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। पूरे देश में अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह की आवाज़ उठने लगी। कई जगह बहुत सारी गतिविधियां हुई, किंतु यह क्रांति असफल हो गई और अंग्रेज़ों ने उनके विद्रोह को कुचल दिया तथा दिल्ली पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। जब दिल्ली पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया तो विद्रोह असफल होने पर बहादुर शाह जफ़र को अपनी जान बचाने की चिंता हुई। अतः वो किले से हुमायूं के मकबरे जो दिल्ली के बाहरी इलाके में था वहाँ उन्होंने अपनी बेगम के साथ शरण ली। लेकिन वहाँ मेजर विलियम हडसन की सेना ने बहादुर शाह जफ़र को घेर लिया और 20 सितंबर 1857 को उन्हें एवं उनकी बीवी जीनत महल को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन बहादुर शाह जफ़र के बेटे मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा खिजर सुल्तान और पोते अबू बकर को दिल्ली दरवाजे के पास में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। यही कारण है कि उस दरवाजे को तब से खूनी दरवाज़ा कहा जाने लगा। बहादुर शाह जफ़र के साथ अंग्रेज़ों ने बहुत अपमानजनक व्यवहार भी किया और जब उन्हें भूख लगी तो उनके बेटों के कटे सिर थाली में उनको परोस दिए और इस बात से उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई। बाद में अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने विद्रोह के जुर्म में देश से निष्कासित कर दिया और रंगून म्यांमार या जो बर्मा में है वहाँ पर उन्हें कैद करके रख दिया गया है। वहीं पर उनकी अंतिम समय तक मृत्यु हुई। बहादुर शाह जफ़र को जब गिरफ्तार किया गया था तो उर्दू जानने वाले एक अंग्रेज़ अफसर ने जफ़र पर कटाक्ष करते हुए एक शेर कहा था कि दम में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर चूँकि जफ़र भी बहुत बढ़िया गज़लकार थे तो उन्होंने यह शेर कहा था कि हिंद में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। 7 नवंबर 1862 को 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। जिस समय निधन हुआ उसके पूर्व उन्हें गले में लकवा भी लग गया था और उसके बाद फिर वो अपने समय में जो अंतिम समय था उनका बहुत कष्टप्रद रहा। मुग़ल सल्तनत का ये सूर्य रंगून में अस्त हो गया और अंतिम दिनों में उन्होंने जो एक गज़ल लिखी थी उनकी ये पंक्तियाँ उनके लिए कितनी सार्थक हुई कि कितनी है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। बहादुर शाह जफ़र जी बहुत बढ़िया एक गज़लकार और शायर थे और यही कारण है कि बहुत सारे उनकी गज़लों के जो अंश हैं आज भी मुशायरों में गाया जाता है। और केवल मुशायरों में गाया नहीं जाता बल्कि अनेक फिल्में जो बनी हैं उसमें भी इनकी गज़लों को स्थान दिया गया और स्वयं बहादुर शाह के जीवन पर भी फिल्म बनी है जो इस बात को प्रकट करती है कि ये कितने उम्दा साहित्यकार और गज़लकार थे। इनके जो गज़लों के कुछ अंश जो यहाँ पर मैंने प्रदर्शित किए हैं। तुमने किया ना याद कभी भूल कभी हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया, लगता नहीं ये दिल
मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना पायेदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। और किसी की आंख का नूर हूँ, किसी का दिल का करार हूँ। इसमें तो एक गीत भी हिंदी साहित्य में, हिंदी सिने जगत में बना है। तो ये थे मुग़ल सल्तनत के अंतिम सुल्तान, जिनका जीवन परिचय। आशा है कि आपको ये अच्छा लगे होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले जो अन्य वीडियो हैं जो आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में हैं, वो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।